बनी इसराइल की एक औरत जो बहुत बदकार थी। अल्लाह ने इसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए महल तैयार करवाया और बन सवर कर तख्त पर बैठने लगी। एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि एक नेक नौजवान जो बहुत नेक इबादत गुजार था वो इधर से गुजरा। अचानक इसकी नज़र इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो इबादत में जब भी बैठता इसका दिल ही ना लगता। इसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई कि इस औरत का ख्याल दिल से निकल जाए, मगर वो नाकाम रहा। हत्ता कि इसने एक दिन इस औरत के पास जाने का फैसला कर लिया। चुनाचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया, इसको पैसे देकर इसके पास बैठ गया। जब नौजवान ने इसको हाथ लगाया इसके दिल में ख्याल आया, मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ ज़ना करते हुए भी देखेगा। औरत ने इस नौजवान से कहा, मेरे करीब आओ, अपना मकसद पूरा करो। इस नौजवान ने इनकार कर दिया। औरत ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे पास आए और नफसानी लज्जत पूरी किए बगैर चला जाए। नौजवान जाने लगा तो इस औरत ने हाथ पकड़कर इस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस नौजवान ने बताया, मैं फलां बस्ती से आया हूँ। मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी है, आज अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा होगा। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब वो चला गया तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत इस नौजवान की नसीब हो गई, इसकी बरकत इसको मिल गई। इसने सोचा कि ये कुंवारा होकर अल्लाह से इतना डरता है, मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाहों की लज्जत में डूबी हूँ। इस औरत ने हज़रत मूसा के पास जाने का इरादा किया ताकि तौबा की कोई सूरत निकल सके। वो चली और जाकर हज़रत मूसा को जब देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के ज़रिया पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा से कहो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस आदमी ने हज़रत मूसा को इस औरत का पैगाम दिया। पैगाम सुनकर आपको बहुत जलाल आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ऐसी औरत से इसका क्या ताल्लुक। हज़रत मूसा ने कहा, इस औरत से कहो चली जाए। वो औरत डर गई। इसने कहा, मैं हूँ ही बदकार। पहले अल्लाह मुझसे नाराज़ था, अब अल्लाह का नबी भी नाराज़ हो गया। वो बोझल कदमों के साथ घर आई। इसने अपने घर की कुंडी लगाई, इसको कोई और तरीका नज़र नहीं आया। इसने अल्लाह के सामने सजदा किया और कहा, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, और सजदा में रोती रही। अल्लाह की शान देखिए। अगले दिन इसने सोचा, मैं औरत ज़ात हूँ, अब लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इसने अपने आप को एक कपड़े में लपेटा ताकि इसके हुस्न जमाल को कोई ना देखे। वो इस नौजवान की तलाश में निकली जो इसके पास गुनाह के इरादे से आया था और अल्लाह के डर से वापस चला गया था। चनाचे ढूंढते हुए वो इस नौजवान के घर पहुंच गई और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, ये इसकी इबादत का वक्त है। चनाचे वो इसके इंतज़ार में बैठ गई। जब नौजवान ने इस औरत का चेहरा देखा तो इसको अपना वो वक्त याद आ गया। इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान ख़राब करने तो नहीं आ गई। इस नौजवान पर इतना खौफ तारी हो गया कि इसकी डर से वफ़ात हो गई। इस औरत को इस नौजवान की वफ़ात का बहुत दुख हुआ। 3 दिन के बाद इस औरत ने इस नौजवान के घर वालों को बताया कि मैं तो निकाह की नीयत से आई थी। इसके घर वालों ने जवाब दिया
اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تم سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا اب یہ عورت توبہ کر چکی ہے، لہٰذا میں اسے اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت کا اس نوجوان کے بھائی سے نکاح ہو گیا۔ اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔